हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये वो वाले कंसेप्ट हैं जिनके बेस पे सारा ये अकाउंटिंग का प्रोसेस चलता है। वो इस प्रकार है: ड्यूल एंट्री सिस्टम, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल मेथड, मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कंसेप्ट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इस वीडियो में तो हम ड्यूल एंट्री सिस्टम, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट और गोइंग कंसर्न के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि ये थोड़े लंबे टॉपिक है, बड़े टॉपिक है। छोटी वीडियो में इनके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूल एंट्री सिस्टम। दिस कंसेप्ट assume that every transaction has a dual effect. The transaction should be recorded at two places. ये जो कंसेप्ट है ये बोलता है कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। जो ट्रांजैक्शन होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा दो जगहों पे। तो उदाहरण के लिए हम ये देखते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश हैज़ टू एस्पेक्ट्स। यानी कि जब हम किसी से सामान खरीदेंगे तो उसकी जब हम एंट्री करेंगे तो उसके दो पहलू बनेंगे। पहला होगा गिविंग ऑफ कैश और दूसरा होगा रिसीविंग ऑफ गुड्स। एक होगी डेबिट और दूसरी होगी क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में परचेज जो है डेबिट होगी और कैश जो है क्रेडिट होगा। यानी कि गिविंग ऑफ कैश होगी क्रेडिट, रिसीविंग ऑफ गुड्स इसको हम बोलते हैं परचेज, वो होगी डेबिट। दूसरी हम उदाहरण देखते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश हैज़ टू एस्पेक्ट, रिसिप्ट ऑफ कैश और दूसरा है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू दी कस्टमर। इसमें रिसिप्ट ऑफ कैश यानी कि कैश होगा डेबिट और सेल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो हो गए ना दो इफेक्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक होगा डेबिट और दूसरा क्रेडिट होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट रिक्वायर दैट balance sheet and profit and loss statement should be prepared at regular intervals. This concept assumes that indefinite life of business is divided into parts. These parts are known as accounting period. It may be 1 year, 6 months, 3 months, but usually 1 year is taken as one accounting period, which may be a financial year और कैलेंडर ईयर। तो ये जो कंसेप्ट है वो बोलता है हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो साल के अंत में बननी चाहिए। यानी कि इसके लिए जो टाइम पीरियड सेलेक्ट किया गया है वो है 1 साल का। वैसे तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं 6 महीने बाद बना सकते हैं, 3 महीने बाद बना सकते हैं, बट 1 साल जो है वो तय किया गया है कि 1 साल बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होंगी। तो ये जो 1 साल है ये चाहे फाइनेंशियल हो चाहे कैलेंडर ईयर हो। तो अगर आपको नहीं पता कि फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है हमारा अप्रैल में और ख़त्म होता है मार्च में। कैलेंडर ईयर हमारा शुरू होता है जनवरी में और ख़त्म होता है दिसंबर में। तो ये कंसेप्ट बोलता है कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो साल के अंत में एक बार बनाई जाएंगी। तो ऐसा तो है नहीं है कि आप 10 साल बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो। 1 साल जो है वो तय किया गया है कि 1 साल के बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी ही बनेगी। तो ये 1 साल इसलिए तय किया गया है क्योंकि आपको 1 साल के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो 10 साल बाद तैयार करोगे।
1 साल के बाद जो आपके पास डेटा हो उसको समराइज़, एनालाइज़ करने में आपको आसानी रहेगी। अगर आप 10 साल के इकट्ठे हुए डेटा को जब समराइज़ करोगे, एनालाइज़ करोगे, तो उसमें बहुत ही मुश्किलें आएँगी। तो इसीलिए 1 साल जो है तय किया गया है कि आपको अपना काम करने में आसानी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट। We can record only those transactions in our book of account which can be measured in the term of money only. ये कंसेप्ट बोलता है हम उन ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी की फॉर्म में माप सकते हैं, यानी कि जो मनी की फॉर्म में होंगी उनको ही, उन ट्रांजेक्शन्स को ही हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं सेल ऑफ गुड्स वर्थ 20,000। तो इस ट्रांजैक्शन में 20,000 जो है मनी है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। और दूसरी जो है परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 1 लाख, तो इसमें भी मनी इन्वॉल्व है, तो ये ट्रांजैक्शन भी हमारी रिकॉर्ड होगी। जिन ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं होगी वो ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। Only those transactions are recorded in books of account which can be measured in the term of money। इससे अगला हम देखते हैं going concern। We have to record our transaction in books of account even we know very well our business is going to shut down in future, but we have to record all transactions in books of account by assuming that our business will never be shut down and it will run for future। गोइंग कंसर्न बोलता है कि हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे ये मान के कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्यूचर में कभी भी बंद नहीं होगा। मेरे बोलने का मतलब है हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, चाहे हमें पता हो कि हमारा जो बिजनेस है वो 2 साल बाद बंद होने वाला है, फिर भी हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। हम ये मानते हुए रिकॉर्ड करेंगे सब ट्रांजेक्शन्स को कि हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा और ये बहुत ही अच्छा चलेगा फ्यूचर में। सीधी सी बात बोलूं तो हमें अपनी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी ही करनी है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके ओनर को पता चल गया कि अब मेरी कंपनी की मार्केट में वैल्यू कम होती जा रही है दिन ब दिन। तो वो क्या करता है, जो भी दिन ब दिन वो काम करता है अपनी कंपनी से, वो बस पैसे इकट्ठे करता है और उनको रिकॉर्ड करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मेरा काम जो अब बंद होने वाला है, मेरी वैल्यू कम हो रही है दिन ब दिन। तो वो बस पैसे इकट्ठे करता है और रिकॉर्ड करना बंद कर देता है सब कुछ। जब उसकी कंपनी बंद होती है, उस समय अगर उसको जानना हो कि वो तब प्रॉफिट में था या उसको लॉस हुआ है, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है जब आप दोबारा काम करना चाहोगे उसी कंपनी के नाम से जो बंद हो गई थी पहले। अगर आप उसी कंपनी के नाम से दोबारा काम शुरू करना चाहोगे तो मार्केट में आपको काम करने में आसानी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स और सोसाइटी को पता होगा या आप उन्हें बता सकोगे कि आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। जब हमारी कंपनी बंद हुई थी तब हम प्रॉफिट में थे, यानी कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थी, तो आप हमारी कंपनी में बिना डरे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए ये कंसेप्ट बोलता है आपको अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी ही करनी हैं।
चाहे आपको पता चल जाए कि आपकी कंपनी बंद होने वाली है या आपको पता हो कि आपकी कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छा काम करेगी और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी जो बचे हुए कंसेप्ट्स हैं। थैंक यू।